हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। युवा पीढ़ी जो जा रही है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमारी जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, बापूजी इस ज्ञान को इस तरीके से और सरल तरीके से समझाते हैं युवा वर्ग को कि मतलब उसका जो शारीरिक क्षमता है वो एक अच्छे कर्म में लगे। तो उसके लिए जो व्यवस्था हम बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से हर युवा उस चीज़ को समझ रहे हैं और उस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी युवा जो शक्ति है वो एक रूप में केंद्रित होके एक समाज सेवा के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए वो बड़े पैमाने पर वो चीज़ आगे आने वाली है। बापूजी जिसने पूरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक 44 इयर्स तक अपना पूरा एंटायर लाइफ जो मतलब जीवन समाज में दिए, देश को दिया, वो गलत कैसे हो सकता है? ये इस माने हमारे भारत देश के लिए और हमारे भारत संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा घात है। हमारे साधक में जब इतनी क्षमता है कि चतुर्मास में अपने परिवार के साथ उठना बैठना तक कंट्रोल, तो उनके गुरु में कितनी क्षमता होगी? इस चीज़ को समझना ज़रूरी है मुझे। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताना चाहूँगा। वो अपना कल्चर यहाँ ड्राइव करते हैं थ्रू बिजनेस। वो बिज़नेस के द्वारा हमारे भारत देश में आते हैं और उसका जो उद्देश्य होता है, टारगेट होता है कल्चरल चीज़ को चेंज करना। और हमारे भारत देश का जो कल्चर है, जो शुरू से जो हमारी कल्चर है, वो हम उस चीज़ को डिविएट हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, भारत विदेश से जब इंडिया में आई थी, उसने क्या किया? इतिहास जानती है इस चीज़ को। हाउ दे हैव कम इन एंड एंटायर सोसाइटी हैज़ बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। तो एमएनसी कंपनी इज़ नॉट गिविंग फोकस। ये कोई फोकस नहीं दे रहा हमारे सभ्यता को, ये हमारे कल्चरल को भी, जो हमारी सोच है उसको भी चेंज कर रहा है। इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। वेरी सिंपल चीज़, उसके द्वारा देखिए कि मतलब कितना कमर्शियल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट एमएनसी कंपनी को हो रहा है। अगर सारे साधक, अगर सिंपल चीज़ को हम लेते हैं गुटखा या पान, अगर वह छोड़ता है तो हमारे एमएनसी कंपनी के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जो कि हम और आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा बिग अमाउंट होता है इन द डॉलर्स, इन द बिलियन डॉलर्स इटसेल्फ। तो ये सोची समझी साजिश है। हर एक भारतीय, हर एक इंसान, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, इस चीज़ को समझ चुका है कि मीडिया कैसा है। चाहे कोई भी जाति को मानने वाला हो, हमारे धर्म को, हमारे हर जो सिस्टम हमारे भारतीय संप्रदाय के अंदर है, जो शुरू से चलती रहे, अगर उस धर्म को हम नहीं बचा पाते हैं तो भारत कहाँ जाएगा, वो सोचने वाली बात है। हमारे कुछ साधक होते हैं जो बापूजी के पास बैठ के अपने जीवन को सुख और शांति रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भूले भटके, जो दूसरे के बहकावे में आ चुके हैं। तो वो बहकावे में आकर वो इस सिस्टम को गलत मैसेज दे रहे हैं। वो ना करे, मेरा एक ही विनती है कि ऐसा ना करें और अपने साथ जनरेशन जो है आपका है उसको भी ना बिगाड़ें। मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप आइए आश्रम में, देखिए कि क्या सारी सेवाएं होती हैं, वहाँ का क्या सिस्टम है, आप देखिए और समझिए इस चीज़ को कि हमारे बापूजी संत क्या कर रहे हैं समाज के लिए और देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए। यही मेरा मैसेज है।